तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, वॉलमार्ट जैसी जगह पे जहाँ पे आपको पता ही होगा सेल्फ चेकआउट वगैरह होता है, वहाँ पे आजकल पता है कौन पकड़े जा रहे हैं? वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं अपने देसी। और वो पकड़े भी किसके साथ जा रहे हैं? अपने पेरेंट्स के साथ चोरी करते हुए। वॉलमार्ट में मेरा एक दोस्त है जो कि सिक्योरिटी में काम करता था, उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे किस तरीके से वॉलमार्ट में चोरी पकड़ी जा रही है, वो भी सेल्फ चेकआउट वाले एरिया में, जहाँ पे हम खुद स्कैन करके खुद ही पे करके बाहर निकल लेते हैं। एक बास्केट भर के लोग सामान लेके आते हैं, उसमें से मान लो 100 आइटम है, सिर्फ 30-40 को स्कैन करेंगे, बाकी सबको उठा के सीधा के सीधा डाल के घर बाहर ले जा रहे होते हैं। और पकड़े भी कौन जा रहे हैं? उसमें पकड़े जा रहे हैं अपने देसी लोग। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इस टाइम बच्चों को जॉब्स की बहुत ज़्यादा नीड है, और किसी के पास वैसे ही पैसे नहीं होते, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता होगा कि यार मुझे कौन ही देख रहा है। पहली चीज़ जो आपको देख रहा है वो है ऊपर का कैमरा। वॉलमार्ट का एक सेल्फ चेकआउट के कैमरा आपको देख ही रहे हैं, वो अंदर सिक्योरिटी गार्ड के रूम के अंदर सारे सर्विलेंस कर रहे होते हैं। उनको पता चल जाता है किसी ने अपना सामान उठा के बैग में भी डाला हो या फिर सेल्फ चेकआउट में आइटम स्किप भी करा हो तो भी पता चल जाता है। साथ ही साथ कस्टमर बन के भी काफ़ी सिक्योरिटी के बंदे आजकल वॉलमार्ट में घूम रहे हैं। आपको लगता होगा कि यार वो कस्टमर है, लेकिन असल में वॉलमार्ट का ही एक सीक्रेट एम्प्लॉय है जो कि सिर्फ चोरी पकड़ने के लिए रखा गया है। और ऐसे में आजकल इतने पकड़े जा रहे हैं, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं भाई चोरी करते हुए। भाई अब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, हर रोज़ इतने सारे पकड़े जा रहे हैं। जब मेरे को अभी भी याद है, जब मैं वॉलमार्ट में काम करता था, वहाँ पे भाई इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है, और वो पकड़ के सीधा पुलिस को बुला लेते हैं। और वो पुलिस आती है, कम से कम 3-4 घंटे लगा लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इतनी प्रायोरिटी केस नहीं है, तो वो थोड़ा धीरे आते हैं। और तब तक आपको वहाँ बैठे रहना है जब तक वो पुलिस नहीं आती। वो पुलिस आएगी, फिर आपके आईडीज़ वगैरह लेके रिपोर्ट बना के रख देगी। आपका पीआर का चांस तो वैसे ही कम हो जाएगा अगर उसने किसी ने केस कर दिया तो, और ये रिपोर्ट आपके नाम पे चढ़ी जाएगा। और ये चीज़ मेरे को हैरानी तो तब हुई जब ये बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके सब चीज़ें कर रहे हैं। बेचारे पेरेंट्स को भी वहाँ पे बेइज्जती हो रही है। अब इमेजिन करके देखो, आप अपने बच्चों के लिए कनाडा आए हो विजिटिंग वीज़ा पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल रहा है आप चोरी में पकड़े जा रहे हो। और आसपास के सारे लोग जो इंडियन है वो भी देख रहे हैं कि आपके बच्चों को चोरी के लिए पकड़ लिया। कुछ हो ना हो, अपनी इज्जत का ख्याल तो है नहीं, कम से कम अपने पेरेंट्स की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। आपकी ज़रा सी गलती की वजह से उनको सबके सामने जलील होना पड़ रहा है। इतनी शर्मनाक चीज़ है ये। कुछ पैसे बचा के आप क्या ही कर लोगे? ऐसे चोरी करने से पूरी कम्युनिटी का नाम ख़राब हो रहा है। और आजकल बाय डिफ़ॉल्ट ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर इंडियंस को देख के सिक्योरिटीज़ को पहले ही डाउट हो जाता है कि भाई इसका सामान चेक करना है। आपने वॉलमार्ट में देखा भी होगा, इनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन टाइप होता है जिसके अंदर उनको इंस्टेंटली दिखता रहता है कि भाई किसने क्या स्कैन कर लिया। और कभी कभी तो हैंड टू हैंड भी पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने ये आइटम स्कैन नहीं करा। और सोच के देखो कितनी शर्मनाक चीज़ है कि एज ए कम्युनिटी ये सबको ही अफेक्ट कर रही है। कोई 10 में से 2-3 लोग भी कर देना, उसके बाद भी बाकी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई इसको ध्यान दियो कि ये दोबारा चोरी कर लेगा। जब मैं काम करता था वॉलमार्ट, मैंने देखा था एक देसी कपल को, वो दोनों भाई एक पूरा कार्ट भर के ले जा रहे थे, भर के सामान। उसके बाद उन्होंने महंगे महंगे आइटम तो स्कैन ही नहीं करे। उसके बाद जो बाहर निकल रहे थे रास्ते में पकड़ लिए उन्होंने सिक्योरिटी ने। उसके बाद उस सिक्योरिटी ने भाई उनसे पूछा कि भाई तुमने इतने सारे स्कैन आइटम्स का स्कैन नहीं करा। कहते ओह मेरे को तो याद ही नहीं, मेरे कैसे आ गया मेरे सामने, मुझे तो पता ही नहीं। ओ माय गॉड आई स्किप इट। भाई उनको भी पता है तुमने स्कैन नहीं किया, तो ये एक्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, इस सीन के बाद ऐसा हो चुका है कि भाई कोई भी देसी आ जाता है ना, तो भाई ये सिक्योरिटी गार्ड स्पेशली उन पे ध्यान रखते हैं कि भाई ये कहीं चोरी ना कर रहा हो, और वो दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं कि इसने स्कैन करा है कि नहीं करा। तो भाई इमेजिन करो कि ये आने वाले टाइम के अंदर कितने ज़्यादा इफेक्ट करेगी, एज ए कम्युनिटी सबको इफेक्ट करेगी। जो बेचारे ईमानदारी से भी खा रहे होंगे ना, उन पे भी लोगों को डाउट होगा कि भाई ये शायद ये भी कुछ चोरी कर रहा हो। और वॉलमार्ट के जो एम्प्लॉयज़ है भाई, वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज़ अंदर ही अंदर से चोरी कर रहे हैं। आप सुन के हैरान हो जाओगे। ऐसे ऐसे जब मैं काम कर रहा था वहाँ से 15 बच्चों को निकाला है, 15। और वो सारे के सारे वॉलमार्ट के अंदर से ही उनके, जो मैं बता नहीं सकता क्या है, जो वॉलमार्ट की पॉलिसीज़ है उसी का लूप होल निकाल के बहुत पैसे ऐंठ लिए। और वॉलमार्ट को जब पता चला, वो इतने काइंड तो थे कि उन्होंने इन पे पुलिस केस नहीं किया, लेकिन इन सबको बल्क में निकाल दिया। और 15 बच्चे निकले थे उस टाइम। आप इमेजिन करके देखो, हर चीज़ का लूप होल निकालने की हमारी जो गंदी आदत हो रखी है, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी की बैंड बजी पड़ी है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर आप कनाडा आ रहे हो या फिर आपको कोई फ्रेंड यहाँ पे काम करता है जो आपको पता है कि ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो प्लीज़ उसको समझाना कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इससे सिर्फ आपका ही नहीं, सबका नाम ख़राब होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। Making it nasty. No, I'm nothing like you. I know I'm something else, 'cause I'm so